सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा के अंतर्गत पाठ 8 वीर का सम्मान के भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे। कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण मैं आप लोगों से इतना दूर रहा, यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब इधर सब कुछ ठीक होने के बाद मैं आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ यह वीडियो लेकर। आप सभी इस भाषा अध्ययन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। सोचो और बताओ। पहला, इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर होगा, इस एकांकी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करनी चाहिए, बल्कि उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। अपने आत्म स्वाभिमान के लिए पराजित होना भी बड़े गर्व की बात है। वीर पुरुष की सदा से पूजा होती आई है। हर जगह वीरता का सम्मान होता है। इस एकांकी में भी पुरु ने वीरता से यवन राज सिकंदर का सामना किया। अंततः परिणाम यह हुआ कि यवन राज सिकंदर ने बंदी बनाने के बाद भी पुरु की वीरता को देखते हुए उसे उपहार देकर मुक्त कर दिया। अतः हमें भी वीर पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, राजा पुरु की बात को सिकंदर ने तुरंत क्यों स्वीकार कर लिया? दूसरा, राजा पुरु की बात को सिकंदर ने तुरंत क्यों स्वीकार कर लिया? इसका उत्तर होगा, राजा पुरु की बात सुनकर सिकंदर ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वह वीर पुरुषों का कद्र अर्थात सम्मान करता था। राजा पुरु भी एक वीर पुरुष थे। वीरता से उन्होंने सिकंदर का सामना किया था, इसलिए सिकंदर ने उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया था। अब इसके बाद है सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। इसमें क दिया गया है, राजा पुरु युद्ध में जीत गया। ख, दोनों बराबर रहे थे। ग, सिकंदर वीरता की कद्र करना जानता था। घ है, सिकंदर पुरु पर एहसान करना चाहता था। इन सभी में ग सही होगा। सिकंदर वीरता की कद्र करना जानता था। इस एकांकी के आधार पर प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को उभारते हुए दो दो वाक्य लिखो। अब देखिए, चौथे में इस एकांकी के आधार पर प्रत्येक की दो दो विशेषता लिखना है। चारित्रिक विशेषताओं को लिखना है, जिसमें राजा पुरु हैं पहला। तो राजा पुरु आत्म स्वाभिमानी और वीर पुरुष थे। दूसरा हो जाएगा, राजा पुरु अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। अब सिकंदर का देखेंगे। सिकंदर में पहला हो जाएगा, सिकंदर यवन का राजा था। उसने गांधार राज को अपने अधीन कर लिया था। दूसरा होगा, सिकंदर भी वीर पुरुषों का सम्मान करता था। दूसरा होगा, सिकंदर भी वीर पुरुषों का सम्मान करता था। सेनापति व्याघ्रपाद का देखेंगे। पहला हो जाएगा, सेनापति व्याघ्रपाद आत्म स्वाभिमानी एवं उग्र स्वभावी व्यक्ति थे। दूसरा होगा, सेनापति व्याघ्रपाद आज्ञाकारी व्यक्ति थे।
आचार्य इंद्रदत्त का देखेंगे। पहला होगा आचार्य इंद्रदत्त दूरदर्शी व्यक्ति थे। दूसरा होगा के राज पुरु के गुरु थे और धर्म एवं नीति के ज्ञाता भी थे। अब भाषा अध्ययन में देखेंगे। भाषा अध्ययन में पहला दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों को उदाहरण के अनुसार परिवर्तित कीजिए। उदाहरण दिया गया है, आम्भी ने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इसका देखिए जो प्रयोग हुआ है वो है, आम्भी सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर चुका है। अब इसका हम परिवर्तन करेंगे, जो नीचे दिया गया है। क है, मैंने उसे उपहार भेंट कर दिया। इसका परिवर्तन होगा, मैं उसे उपहार भेंट कर चुका हूँ। ख है, रवि ने अध्यापिका के सम्मुख मेरी शिकायत रख दी। इसका प्रयोग होगा, रवि अध्यापिका के सम्मुख मेरी शिकायत कर चुका है। ग है, सेनापति ने बंदी राजा पुरु को सिकंदर के सम्मुख पेश किया। इसका परिवर्तन होगा, सेनापति बंदी राजा पुरु को सिकंदर के सम्मुख पेश कर चुका है। घ होगा, मैंने तुम्हारे भेजे आम खा लिए। इसका परिवर्तन होगा, मैं तुम्हारे भेजे आम खा चुका हूँ। अब भाषा अध्ययन में दूसरा देखेंगे, तुम पढ़ चुके हो कि हिंदी में कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। अब इसमें ध्यान रहे, दिया गया है, स्मरण रहे, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम करके दूसरों को प्रेरित करके काम करवाता है। अर्थात सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात कही गई है, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया की बात बताई गई है कि सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती है, अकर्मक से नहीं बनाई जाती। सकर्मक और अकर्मक आप जानते हैं। पहले तो क्रिया समझिए। क्रिया तो कार्य करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं, जिसमें सकर्मक और अकर्मक होता है। यानी जिस क्रिया में कर्ता कर्म और क्रिया हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। उदाहरण होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया भी है खेलना, और क्या खेल रहा हूँ, कर्म दिया गया है क्रिकेट। और अकर्मक में वह रोता है, तो इसमें कोई कर्म की बात नहीं कही गई है, केवल रोने की बात कही गई है, इसलिए यह अकर्मक होता है। तो सकर्मक से ही प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती है। इसे ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए उदाहरण ध्यानपूर्वक देखो और समझो। एक तरफ आपका अकर्मक और दूसरा सकर्मक दिया गया है, फिर प्रेरणार्थक दिया गया है। क्यों उदाहरण भी नीचे दिया गया है, ऊपर दी गई प्रेरणार्थक क्रियाओं को अपने वाक्य में प्रयोग करें। जैसे उदाहरण दिया गया है कि माँ बच्चे को नौकर से सुलवाती है, ये प्रेरणार्थक है। उसी प्रकार से ये पहला आपका है जो दिया गया है कि करना, कराना, करवाना, इसका प्रेरणार्थक वाक्य होगा, सेठ जी अपने नौकरों से सभी काम करवाते हैं। उसके बाद है गिरना, गिराना, गिरवाना, इसका जो वाक्य बनेगा, ऊंची ऊंची इमारतों को गिरवाया जाता है। ऊंची ऊंची इमारतों को गिरवाया जाता है। इसके बाद है हंसना, हंसाना, हंसवाना, इसका वाक्य बनेगा, वह बात बात पर हंसवाता है। इसके बाद है चलना, चलाना, चलवाना, तो ये वाक्य होगा, माँ बच्चों की उंगलियां पकड़कर चलवाती है। इसके बाद है सोना, सुलाना, सुलवाना, तो इसका वाक्य बनेगा, माँ बच्चे को नौकर से सुलवाती है। यह वाक्य उदाहरण दिया गया है, यहाँ भी वही हो जाएगा। इसके बाद है बनना, बनाना, बनवाना, तो इसका वाक्य होगा,
वह नौकर से खाना बनवाता है। तीसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द में ध्यान देंगे, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा, प्रतीत का अप्रतीत, उचित अनुचित, स्वीकार का अस्वीकार, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। चौथा दिया गया है विशेषण विशेष्य पृथक पृथक करो। विशेषण और विशेष्य, अब देखिए विशेषण तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया गंभीर मुद्रा। गंभीर मुद्रा में गंभीर विशेषण होगा और मुद्रा इसका विशेष्य होगा। उसी तरह वीर राजा में वीर विशेषण होगा और राजा विशेष्य होगा। समस्त पृथ्वी में समस्त विशेषण और पृथ्वी विशेष्य होगा। कायर नरेश में कायर विशेषण और नरेश विशेष्य होगा। योग्यता विस्तार में ध्यान देंगे कि योग्यता विस्तार में पहला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करो। तो आप सभी सिकंदर के भारत पर आक्रमण से संबंधित जानकारी गूगल के माध्यम से ढूंढकर उसे लिखेंगे। और जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग दूसरा जो एकांकी के बाल इस एकांकी का बाल सभा में अभिनय करो, तो विद्यालय खुलने पर हम लोग इस एकांकी का अभिनय करेंगे। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।